बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको जब मैं मौजू के बारे में बताऊँगा तो आपको ये बताता चलूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिश्तों के हवाले से। अच्छा, रिश्तों में भी आज हम उस रिश्ते के बारे में बात करेंगे कि जिसको हमने ख़ुद चुना है। हम जितने भी रिश्तों में होते हैं वो कोई ना कोई रिश्ता, वो जैसे माँ बाप, बहन भाई, ये ताया चचा, नानी दादी, जितने भी रिलेशंस हैं वो हम चूज़ नहीं करते हैं, हमें वो रिश्ते दिए जाते हैं कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से हमें मिलते हैं। मगर एक रिश्ता ऐसा है जिसको हम ख़ुद चूज़ करते हैं, हम उसे इंतखाब करते हैं, उस इंसान का, दोस्ती का रिश्ता। आपने एक बहुत ही मारूफ़ मिसाल सुनी होगी कि वो शख्स बहुत ही गरीब है जिसके पास अच्छा दोस्त नहीं है ना? तो इसका मतलब है गरीब अच्छा दोस्त। मुझे ये जब भी मिसाल सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा दोस्त है ना वो कोई दौलत के बराबर की कोई चीज़ होती है कि आपने अगर अच्छा दोस्त कमा लिया तो आप खुशहाल रह सकते हैं। वैसे दोस्त का मकसद क्या होता है? अच्छा दोस्त जो है उसका मकसद ये होता है कि वो आपको सराहे, आप उसके पास जाएं, उसके पास उसके साथ बैठें या वो आपके पास आए, आपको कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना ना पड़े कि आप उससे बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं। फिर दोस्त कैसा? दोस्त तो वो है कि आप उसे समझते हैं या वो आपको इतना समझता है कि आप खिंचे हुए उसके पास चले जाते हैं। तो दोस्ती के हवाले से आज हम बात करेंगे क्योंकि आज है दोस्ती का आलमी दिन। वैसे तो जिनके दोस्त हों उन्हें कोई एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा से ही उनके पास जो एक सपोर्ट होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। लोगों की ज़िंदगियों में 180 के चेंजेस आते हैं। मतलब आप शुमाल थे तो अब आप जो है जनूब हो गए हैं। मतलब इतना एक ड्रास्टिक चेंज लोगों की लाइफ में आ जाता है अगर उनके पास अच्छा दोस्त हो। और आपने ये भी देखा है कि अच्छे खासे लड़के बुरी सोहबत की वजह से वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्ती के हवाले से आज हमने बात करनी है। यकीनन अगर आप एक अच्छा दिल रखते हैं, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको भी बहुत से लोगों की तरह दो प्यार करने वालों को या कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठे बैठ के देख के आपको खुशी होगी। तो आज हम दोस्तों के बारे में बात करेंगे। आप भी अपने दोस्तों के बारे में बताइएगा और जिन पे आपको नाज हो कि ये मेरे दोस्त हैं, आज उनका नाम लीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा। मगर हम अच्छे दोस्त चुन कैसे सकते हैं? कि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि साड़ा कोई चंगा दोस्त ही कोई नहीं, हमारा कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है, हम क्या करें, हम दोस्त ही नहीं बनता कोई हमारा, अब हर कोई ऐसे कर जाता है। ये लोग जो होते हैं उन लोगों के बारे में बात होगी और भी बहुत सारे सवालात जो आप जानना चाहेंगे, कुछ मैं जानना चाहूँगा। तो मैं तारुफ़ कराऊँगा अपने मेहमानों का जिनसे आज इस हवाले से बात होनी है। सबसे पहले तारुफ़ कराऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक ट्रेनर मौजूद हैं और वो और भी बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करते हैं, जनाब ज़ैन गोपलानी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो इतना ज़बरदस्त खिलते हुए कलर्स देख के मुझे और अच्छा लग रहा है आज। बेहतरीन सर, थैंक यू। ओके जी, तो मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं, मेरी दूसरी मेहमान जो है इनका ताल्लुक़ जो है शो बिज़नेस से, मीडिया पर्सनैलिटी हैं तानिया बट। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो आपसे बहुत ज़रूरी एक बात करनी है मुझे, बल्कि इजाज़त लेनी है। ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लीजिए। या एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और अपने मौजू को स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के आलमी दिन पे, दोस्ती के बारे में। और दोस्ती के हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवा चुका हूं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन गुपलानी साहब और मेरे साथ हैं तानिया भट्ट साहिबा। सबसे पहले हम ज़ैन गुपलानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़ैन साहब ये बताइए कि दोस्त होता कौन है? आई गेस दोस्त वो इंसान होता है जो शायद आपकी शह रग से वाकिफ़ होता है। शायद ये ओके। आपको आपके वालिदैन से ज़्यादा जानता कहते है। हैं रग रग से वाकिफ़ होता है। रग से वाकिफ़ होता है वो आपकी, और आपके वालिदैन से कई ज़्यादा आपको जानता है वो। ऐसे बहुत सारी गुफ्तगू होती है जो कि आप घर पे नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसी सोच भी हो सकती है जो जहन में आती है, वो कोई ख्याल भी हो सकता है, वो कोई गुमान भी हो सकता है, वो कोई ऐसी गलती भी हो सकती है ओके। जो कि सिर्फ आप किसी एक शख्स से या कोई चंद लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्त सही। वो होता है। और वो जब बहुत खूबसूरत बात कही कि सोचना नहीं पड़ता कि उसके सामने कोई भी बात करे, हाँ, चाहे फजूल से फजूल बात भी हो, आप कह जरूर दोगे, ऐसे अपने दिल को जरूर हल्का कर लेते हो। ये जुमला आतिफ तौकीर साहब का है। उन्होंने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था मेरे सामने और वो सारे अल्फाज क्लियर हो गए ना, वो सारी सोचें क्लियर हो गई कि दोस्त के सामने बात करने के से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता, वही दोस्त होता है बस। हकीकत है, यही दोस्त है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छे दोस्त के साथ बैठे होते हैं और आप कोई बात नहीं कर रहे होते, मगर आपको पता होता है आप दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। कई बार ज़रूरत नहीं होती ना अल्फाजों की, क्योंकि वो लम्हा जो होता है कि आप एक ऐसे यार के साथ मौजूद हैं कि आपको डर नहीं लगता। ये भी तो दोस्त की निशानी होती है कि एग्जैक्टली। मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद है, जो चाहे रात के 2 बजे मैं ढाबे बैठ के चाय पी रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। सही बात, लूटूंगा तो सारे उसके साथ मिलकर लूटूंगा, अकेला नहीं लूटूंगा। तो ये भी तो एक दोस्त होता है। सही बात है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तानिया, ये बताइए कि आप क्या समझती, क्या हर हाथ मिलाने वाला दोस्त होता है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त होता है। दोस्त वो होता है जिससे आप अपना हर दुख, हर खुशी शेयर कर सको। ओके। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम बहुत सारे दोस्तों में बैठे होते हैं, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि यार इससे हम ये बात शेयर करें तो ये ऐसा ना हो कि आगे किसी और से शेयर कर दे। तो वो आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो आप जिसे किसी भी मोड़ पे कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, वो ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा हो। खुशी में देखिए हर कोई आपके साथ होता है। हाँ, ये तो है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आपकी लाइफ में खुशी आ रही है तो सब आपके साथ हैं, चाहे वो आपका दोस्त नहीं भी है, वो आपके साथ है। लेकिन जब आपकी लाइफ में बैड टाइम आता है, बुरा वक्त आता है, तो वो जो अच्छा दोस्त होगा सिर्फ वो ही स्टिल आपके साथ होगा, बाकी सब राइट लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मली आपको किसी से कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे कॉल करो कि यार मुझे ना हेल्प चाहिए किसी भी चीज़, किसी भी तरह की, तो वो ये कहेगा कि हाँ 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 बस यार अभी करते हैं। उसको कॉल बैक करेंगे, या तो उसका नंबर स्विच ऑफ होगा या वो कहीं और बिजी हो जाएगा। तो नॉर्मली दोस्त आपका, मेरे अंदाजे से, यार आप लोग सब भी, आप सबके भी फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि मेरे अंदाजे से वो बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सको, जो ठीक है। आपके लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी सही। कर गुजरे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सोच के। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ज़ैन साहब जी, दोस्तों को कुछ लोग सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं कि कल ਨੂੰ ਕੰਮ पै सकता है, सही है। कोई काम पड़ सकता है, सही है। ठीक है, या कोई ये फलाना काम कर सकता है इसलिए मेरा दोस्त है। तो ठीक है, आप अगर दोस्त हैं तो आप चाहेंगे कि आपका दोस्त जो है वो आपसे फ़ायदा उठाए, हकीकत है। ठीक है, कि बाहर लोगों ने देना तो भी तू फ़ायदा उठा, सही बात है, मगर दोस्ती तो बेलॉस होती है, ये बात भी है। उसमें तो बग़ैर कुछ सोचे समझे किसी किस्म का जो है वो ख्याल जहन में आए बग़ैर आपको उस ताल्लुक़ और उस इंसान से मोहब्बत करनी पड़ती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? 2 बातें कही आपने। पहली बात, दोस्त से मुझे फ़ायदा हो जाए या इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये जो है ना ये काम का असरअंदाज आदमी है। बंदा है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है। हाँ, अच्छा, यार समझने की बात है कि एक अच्छे ताल्लुकात होना अलग बात है, अच्छी दोस्ती होना अलग बात है। ओह यस, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोस्त अच्छे हैं।
हम में से सही। बहुत लोग हैं और नाज़रीन देख भी होंगे जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे मार्केट में, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने शोबे के अंदर, मगर उनके अच्छे दोस्त नहीं होंगे। सही सही पहली सही। बात तो ये। अच्छा, तो उन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता उन लोगों बिल्कुल को? भी नहीं। सही है। भाई यार बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये जो होता है ना बचपन में सुनते थे बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये डेफिनेशन या ये बातें मुझे बहुत ही बेमानी लगती है। ये दोस्त होता है, मैं दोस्तों को रैंक नहीं कर सकता। हाँ, ओ यू बेस्ट है, तू सेकंड बेस्ट है, वो थर्ड बेस्ट है, दोस्त है, एज सिंपल एज दैट। हाउएवर इस हिसाब से तो सिर्फ एक दो दोस्त ही बचेंगे, बाकी तो सारा वो फहीम आप मुझे बताया कि क्या ऐसा नहीं होता कि जितना हम उम्र में बड़े होते जाते हैं शायद हमारे अच्छे दोस्त जो होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। ये भी होता है ना, हाँ। बचपन में तो पूरी क्लास दोस्त होती है, ऐसे ही क्लास है। में 30 बच्चा, 30 का 30 बच्चा मेरा दोस्त है। और उस 30 में से मुश्किल से 3 आपके इस एज तक मौजूद होते हैं। मेरा तो आधा स्कूल दोस्त था मेरा। बस ये देखें सब दोस्त है ना वहाँ पे फिलहाल। और वो इसलिए भी होता है कि अच्छा इसके मैं ये वजह नहीं दूंगा कि आप पीछे हो गए या वो बंदा या वो मोहतरमा जो थे वो पीछे हो गए, वक्त नहीं मिलता। ये भी तो एक बात है ना कि हाँ, वक्त ना अपने मिलता। काम में मसरूफ हो जाते हैं। ठीक है, जब आप मसरूफ हो जाते हो ना फिर सवाल ये होता है कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसके लिए आप अपने मसरूफ स्केड्यूल से टाइम निकालना चाहेंगे कि यार मुझे जो है ना अपने इस दोस्त से मिलने जाना है। मैं बोले एक महीने में एक बार मिलूंगा इससे। मेरा एक दोस्त है, एहसन नाम है उसका, और हम महीनों में एक बार मिलते हैं शायद, कभी महीनों में। और अगेन उसकी भी कंडीशंस होती है कि मेरी बेगम पैकेज आएगी, घर पे कुछ काम नहीं होगा, मेरी ट्रेनिंग नहीं पार्टी होगी, होगी पीछे कुछ भाई, नहीं होगा। बीवी फिर घर एहसन को में फ़ोन नहीं करता हूँ, एहसन हाँ भाई तू फारिग है, हाँ भाई फारिग हूँ भाई, चलो अब मिलते हैं हम लोग फिर। और फिर सुकून से पूरी याद में बातें करते गिचाई लगाते हैं। हाँ, हाँ। पर वो महीनों में मुलाकात होती है और पता नहीं चलता, जब मिलते हैं तो लगता है बस कल ही मुलाकात हुई थी। ये भी जेन्युइनिटी होती है, जरूरी नहीं कि मुझे रोज रोज मिलने जाना हो उससे। अगेन डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स। बे लॉस वाली बात है, अगेन आपकी सोच के ऊपर भी है। जो लोग कहते हैं ना ये मेरे दोस्त नहीं बनते, कहीं ना कहीं शायद उनके अपने अंदर खुद अकीदा नहीं होता। वो खुद दोस्त नहीं बनते किसी के, ये वो बात है ना। खुद अच्छे दोस्त नहीं होते जो कहते हैं कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता। अच्छा जी, एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, हमें ताज़ा तरीन खबरों से आप दोस्तों को आगाह करना है। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हम मजीद अपने इस मौजू पर बात करेंगे। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम दोस्ती के हवाले से, क्योंकि आज है दोस्ती का आलमी दिन। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ कौन कौन दोस्त मौजूद हैं, ज़रा इनका तारुफ एक दफ़ा फिर से करवाता हूँ आपको। मेरे साथ मौजूद है जैन गोपलानी साहब, हमारे साथ हैं तानिया भट्ट साहिबा, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे तीसरे मेहमान जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये भी ट्रेनिंग वगैरह में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जनाब उस्मान भट्ट साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू बी बैक। ग्रेट। ओके जी, तो दोस्ती के बारे में बात हो रही थी। मैं चाहूँगा कि ज़रा आप भी अपनी राय दीजिए कि अच्छा दोस्त कौन होता है? देखिए, अच्छा दोस्त वो है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में दोनों आपके साथ हो, साथ रहे, शाना बशाना चले। बल्कि इतनी गहरी अगर दोस्ती है कि इवन फाइनेंशियल डीलिंग्स में आपको सपोर्ट करे, आपके साथ रहे कदम ब कदम। और कहते जैसे इंग्लिश में कहते हैं हु इज़ विद यू इन थ्रू थिक एंड थिन, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फैमिली मेम्बर, जिससे आप अपनी हार्ट टू हार्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर वो आपका मसला हल ना भी कर सके, कम से कम ही गिव्स यू अ गुड लैंडिंग ईयर, आपको हौसला दे, आप उससे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करके यू फील लाइट, तो वो आपका दोस्त है और आपकी सीक्रेट्स को वो सेव करके रखे। अगर ऐसा है तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं, पहली बात है। एंड यू आर द लकी फ्यू पीपल जिसको अब एक अच्छा दोस्त तो मिल गया। देखें, एक्वेंटेंसेस तो हज़ारों मिलेंगे आपको, लेकिन ट्रस्टेड दोस्त 2-3 ही होते हैं, और होने भी ऐसे ही चाहिए मेरे हिसाब से कि यू शुड हैव 2-3 पीपल। और जनरली मैंने देखा है, जनरली अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि जनरली जो स्कूल और कॉलेज से आपके दोस्त होते हैं, यूजुअली वही इस कैटेगरी में आप आते हैं जो एक सर्टेन टाइम आपके साथ गुजार पाते हैं। लोग क्या करते हैं कि ऑफिस वर्क के अंदर ऐसा दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई सजेस्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के अंदर हमेशा एक कंपेटिटिव राइवलरी होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अपनी सीक्रेट्स ऑफिस वालों को शेयर नहीं करनी चाहिए। यू शुड हैव सम ऑफिस के इश्यूज बाहर दोस्तों को बताएं, बाहर के दोस्तों के इशू अगर है तो ऑफिस बता दें।
बट ये अगर आप रूल रखेंगे तो यू विल हैव गुड फ्रेंड्स। ओके तानिया, आपको क्या लगता है वर्क प्लेस पे जो फ्रेंडशिप्स होती हैं क्या वो भी वो सही वाली फ्रेंडशिप ही होती हैं? हाँ, ये वक्त पे डिपेंड करता है। देखें जब मैं स्टार्ट में मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था यहाँ कराची में, तो बहुत टफ़ टाइम मैंने अपनी लाइफ का फेस किया और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे बने जो बज़ाहिर तो शो करते थे कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अक्सर व बेशतर कहती थी कि यार मैं इनसे हर बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिक बाज़ दफ़ा आप किसी का फेस रीड नहीं कर पाते हो सही तरह से, और जब आप नए नए होते हो तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो कुछ टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे मोड़ आए कि मुझे पता चला कि यार दोस्त जो होते हैं वो आपके 2-3 गिने चुने होते हैं जो आपके लिए बहुत अनमोल होते हैं, और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी की, मेरा साथ दिया, और मैं बहुत लकी हूँ। मैं ज़रूर आज उन दोनों का नाम भी लेना चाहूँगी। एक का नाम मोहसिन है और एक का अफनान। अफनान इज़ माय ब्रदर, लेकिन वो भाई कम और दोस्त ज़्यादा है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मीडिया में आने के बाद लड़कियों को ख़ास करके हमारा माशरा ऐसा है, इसमें ये होता है कि यार नहीं 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 ये क्यों कर रही हैं, ये ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर रही हैं, फ्रेंड्स से क्यों मिल रही हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मेरे भाई का मेरा दोस्त ज़्यादा है और मैं अपनी हर बात उन दोनों से शेयर करती हूँ। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए कि बस आप जब उससे मिलो, उसके साथ बैठो, तो आपको लगे कि यार मेरे पास सारी दुनिया है। किसी और दूसरी अपने आप को मुकम्मल महसूस करें, या आप कंप्लीट हो, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। आपकी वर्क प्लेस के हवाले से क्या राय है? क्योंकि भट्ट साहब ने कहा कि आप अगर कोई काम की जगह पे दोस्त बनता है तो दूसरों उधर की बातें इधर और इधर की उधर, कोई ऐसा मतलब था? जी ऐसे कहा था कि जनरली अवॉइड करें टू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड एट वर्क प्लेस, क्योंकि कोई ना कोई वो बात। राइट। हाँ, हो जाती मगर है बात। मेरा बिलीव ये है कि दोस्त तो कहीं भी मिल सकता है। यही मेरा भी बिलीव है, और शायद मुझे ये लगता है कि अगर वर्क प्लेस में अच्छा दोस्त मिल जाता है तो शायद काम करने का लुत्फ दुबाला हो जाता है। यस। जो जिस इदारे में मैं काम करता हूँ उनके हमारे ऑपरेशंस हेड है, अरसलान नाम है, एंड वाकई में उससे जब मेरी शुरुआत की बातचीत थी तो ना उसको मैं पसंद आया था ना मुझे वो पसंद आया था। ओके। मगर अब वाकई में जो जिगरी यारी है वो घर वाले ही हिसाब किताब है कि अगर उसके कोई मसाइल है घर के वो शेयर करता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। और वर्क प्लेस के अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, वो चाहे बाहर कभी हो जाए, कहीं बाहर चाय पे मिल लिया या उसके वर्क प्लेस पे जाके बैठ के बात कर ली। आई गेस लाइफ बहुत आसान हो जाती है अगर वर्क प्लेस में मिल जाए, एंड सेम गोज विद योर पर्सनल लाइफ टू। यस यस एग्जैक्टली। और अच्छा, वर्क प्लेस के जो दोस्त होते हैं एक उनमें वो कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसलिए कि आप हर वक्त काम की ही बात करते रहते हैं। यस, अगर अब यही होता है तो अगर वर्क प्लेस पे कोई दोस्त होता है ना तो वो आपके काम को सबसे अच्छा वो समझ सकता है और आपके काम के चैलेंजेस भी वो समझ सकता है। जी 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 जी। मैं बाहर वाले को बताता हूँ जो मेरा शायद बहुत अच्छा दोस्त है, मगर शायद मुझे उससे वो मशवरा नहीं मिल पाएगा, शायद वो मुझे वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। वो दोस्त है, भाई है मेरा, वो मेरे लिए हमेशा बेहतर चाहेगा, मगर वो मुझ में मेरी गलती नहीं बता पाएगा। दोस्त सिर्फ तारीफ ही नहीं करता, दोस्त तनकीद करता है, दोस्त गलतियाँ बताता है। और मैं कहता हूँ कि एक अच्छा अगर दोस्त वो होता है कि जो आपको माशाल्लाह आपको कभी घमंडी नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपके ऐसे ही लथावेगा। आपको नो अगर आप आसमान पे हो रहे ना वो जमीन पे लाके बिठाएगा आपको कि बेटा नीचे आ, शाबाश, बाप के सामने बरामद बन, इस तरह की बातें सामने से होती है। एंड कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड रखता है, ये आपका एक अच्छा दोस्त होता है। मुझे ये लगता है कि हर वक्त तारीफें करना, ओ हो बहुत अच्छे हो, तो वो दोस्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो दोस्त है। दोस्त जो बुराई ना करे, आपकी तनकीद ना करे, वो दोस्त नहीं शायद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करनी है कि उन लोगों के बारे में जिनकी ये शिकायत होती है कि हमें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, तो उन्हें क्यों अच्छा दोस्त नहीं मिला ये हम आपको अभी बताते हैं। मगर छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ैन गोपलानी, हमारे साथ हैं तानिया भट्ट और उस्मान भट्ट साहब। दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है।
और मैं आपको बताता चलूँ कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों के बारे में, कुछ बताना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे आपको अभी कुछ लम्हे में नज़र आ जाएगा। उस पर आप रब्ता करके हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप अपनी बात, अपना पैगाम, कुछ भी जो कहना चाहते हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, जैन गुपलानी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ये इतने नायाब क्यों होते हैं और कुछ मतलब सबको क्यों नहीं मिलते हैं? कभी हम गार्डनिंग करते हैं, एक पौधा के बीज डालते हैं और हम उसको ऐसे ही छोड़ दें, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा। शायद कुछ हद तक बड़ा हो जाएगा, फिर मुरझा जाएगा। सही है, मगर जो लोग मेहनत करते हैं वो दरख्त बना लेते हैं। ये तो बात सच है। दोस्ती भी ऐसी है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है खुद पे कि आप Exactly. कितनी एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, दोस्त में अब वही जो सपोर्ट करेगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ सारी तवक्कुआत उसी पे डाल दिया आपने। हाँ, ओ भाई, आप करोगे तो मैं करूँगा, तो ये ट्रांजैक्शनल रिश्ता हो गया, ये कारोबार हो गया, ये दोस्ती नहीं हुई। दोस्ती तो आपने बेलौस क्या है। किया? इट्स एज सिंपल एज दैट कि दूसरे सवाल पूछने से पहले कि यार आप मेरे लिए क्या करते हो, आप क्या करते हो। वो पौधे की तरह है दोस्ती। उस बीज को आपको मिल के पानी देना है, ख्याल रखना है, जब बारिश हो तो छुपाना भी है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। धूप हो तब भी बचाना है, कितनी धूप होगा जल जाएगा। हर किसी के साथ होता है ना, ये ऐसे ही नहीं होती। कोई भी रिश्ता ज़िंदगी में अगर आप बेगह मेहनत किए चाहते हो तो वो वाकई में आपकी किस्मत होगी, या वो इंसान कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा कि उसको आप इतने पसंद आ गए कि वो आपका महबूब बनने को तैयार है। समझे ना, वो वाली दोस्ती का लेवल हो जाता है फिर। मगर मोस्टली जिनके नहीं अच्छी होती वो इसी वजह से नहीं होती कि आप टाइम नहीं डालते, आप एफर्ट नहीं डालते। अच्छा, तानिया ये बताइए, कुछ लोगों का दोस्ती से दिल उठ चुका होता है कि नहीं, हमें नहीं ज़रूरत किसी दोस्त की, नहीं, बस वो कोई दोस्त नहीं होता यहाँ पे, सब एक से हैं। तो इस तरह के जुमले जब सुनने को मिलते हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात आपको लगती हैं? यार मेरे तो माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त हैं और सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिन लोगों के पास दोस्त नहीं हैं या जो ये कहते हैं कि यार हमें दोस्त नहीं अच्छे मिलते, बेसिक वो खुद अच्छे दोस्त नहीं होते। ओके, यस। इसलिए वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंसान अपने अंदर खामियां कभी भी नहीं देखता, दूसरों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा देखता है कि यार इसमें बहुत खामियां हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप खुद को देखो कि आप में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप में कितने फॉल्ट हैं कि कोई आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा, और आपने अच्छे से अच्छे दोस्त भी खो दिए हैं। दोस्त तो सबके पास होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड्स या आपके बहुत प्यारे चाहने वाले दोस्त आपसे दूर क्यों होते हैं? और आप ये कंप्लेन बाकी 10 लोगों में बैठ के कर रहे होते हो कि यार मेरा तो दोस्त खो गया, ओ माय गॉड, मेरा दोस्त मुझसे चीट कर गया, या मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। सो देन इसमें आपकी बेसिक खुद की प्रॉब्लम होती है, इसमें दोस्त की फॉल्ट नहीं। तो नॉर्मली होता है, दोस्त भी कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दूसरों में खामियां देखने से पहले आप खुद को ठीक करो, तो आप खुद ही एक अच्छे दोस्त भी बन जाओगे, और आपके बहुत सारे दोस्त आपके पास आके कहेंगे कि यार नहीं, ये मेरा अच्छा दोस्त है। बिल्कुल सही। उस्मान साहब, पहले ये होता था कि आपके 1-2 इतने ही दोस्त होते थे, 4 दोस्त, चलें आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो टोटल कोई 8-10 लोगों का एक ग्रुप होगा, वो सारे आपके दोस्त हैं, आप कह दिए मेरे दोस्त हैं जी, ये खुशी गमी में मेरे साथ मौजूद होते हैं। आज दोस्ती का मेयार ऐसा है कि आप दोस्ती की दरख्वास्त भेजते हैं फेसबुक पे, 5000 दोस्तों की इजाज़त आपको वो देता है, अल्लाह तादाद फॉलोअर्स की इजाज़त मिलती है आपको, फिर वो आपके जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल जो समाजी राब्तों के जितने भी साइट्स हैं, इस पे आपको हज़ारों की तादाद में आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और आप उन्हें दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए, दीज आर फ्रेंड्स। तो इन दोस्तियों में, और कुछ अर्सा पहले जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो उस वक्त की दोस्तियों में कुछ डिफरेंस, कोई फ़र्क वगैरह देखते हैं आप? देखें, बहुत डिफरेंस है। ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और रेस्ट इन पीस कह के साइड पे हो जाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन जो जैसे हम कहते हैं लाहौर में कि यारों के यार जो होते हैं 8-10, वो आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। ये फ़र्क है। हाँ, अगर आपको अपनी ईगो बूस्ट करनी है तो आप बता सकते हैं मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, 5000 फॉलोअर्स हैं,
लेकिन आपकी ख़ास तौर पे आप पे जब बुरा वक्त आता है उनमें 5 भी खड़े नहीं होंगे आपके साथ। सही बात है। तो ये असल फ़र्क है कि आप कोई अच्छी काम की बात लिख दें, आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला, कमेंट करने वाला कोई नहीं है। आप कोई फजूल हरकत कर दें, कोई छिछोरी सी कोई बात लिख दें, कोई वो तो लतीफ़ा लिख दें, एक जमा गफीर लगा होगा आपके पास। तो मैं हमेशा ये लोगों को ही कहता हूँ कि वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एक इमेजिनरी दुनिया है, उसको इमेजिनरी ही रहने देना चाहिए। उससे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर तकलीफ होती है। एंड ट्राई टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में रहें, रियल दोस्त बनाएं। और अगर आपके रियल दोस्त हैं, अगर 8-10 हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ मेरे तो ऑनेस्टली 2 या 3 रियल फ्रेंड्स हैं। चले, इन्होंने नाम लिए, मैं भी उनके नाम ले लेता हूँ, बाद में उनको बताऊँगा। इमरान फारूक है मेरे बचपन का दोस्त, ज़की हसन मेरे बचपन का दोस्त है, और शान सईद। तो आई एम वेरी हैप्पी। हालांकि दे नॉट हेयर, 2 बाहर मुल्क से बाहर हैं, एक इधर ही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपका बचपन का दोस्त या जिगरी आपसे गायब हो जाए और 6 महीने बाद कॉल करें ना, या साल बाद कॉल करें, तो आप वहीं से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से आपने छोड़ा होता है। कोई फीलिंग नहीं होती कि यार ये गैप आ गया है, क्यों आ गया है। तो बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू हैव, इफ़ यू आर अ सोशलाइट, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्वेंटेंसेस। आपको कितने लोग जानते होंगे, मुझे लोग जानते होंगे, आपको जानते होंगे, मगर हर कोई मिलने वाला दोस्त नहीं होता। हाथ मिलाने वाला जो है, आपको फ़र्क जानना चाहिए। यू शुड नो द डिफरेंस। बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक का वक्त फिर से आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज है दोस्ती का आलमी दिन और हम बात कर रहे हैं दोस्त के हवाले से, कि दोस्त के बारे में, दोस्त का जो एक खूबसूरत रिश्ता है, इस बारे में बात हो रही है। जैन गोपलानी हमारे साथ हैं, तानिया भट्ट हमारे साथ हैं और उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, उस्मान साहब आपसे मैं जो है ना शुरू करूँगा। मुझे ये बताइए कि क्या हर रिश्ते में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरह की दोस्ती होती है? देखें, हर रिलेशनशिप में भाई भाई हैं, या बाप बेटा है, माँ बाप हैं, इवन मियाँ बीवी हैं, या कोई भी है, उसमें डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ कनेक्शन, एक एलिमेंट ऑफ फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। एक रैपो, एक वेवलेंथ मिलना ज़रूरी है। बगैर इवन इन अ कपल, आप अगर कह रहे हैं कि बड़ा वेल नेटेड कपल है, बड़ी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो दोस्ती तो बहुत ज़रूरी है। बगैर दोस्ती के ये तो ह्यूमन इंटरेक्शन है। आप जब तक किसी से डाखाना नहीं मिलाएंगे, एक रैपो नहीं बनेगा, दोस्ती का एलिमेंट नहीं होगा, आपकी वेवलेंथ मैच नहीं करेगी, मिजाज नहीं मैच करेगा, तो बाकी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो। हमने माँ बाप के और बच्चों के बीच जो भी दोस्ती के अभी दोस्ती होती है, वो दोस्ती रखते हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ, उनके साथ खेलते भी हैं, उन्हें सिनेमा भी लेके जाते हैं, ताकि वो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स सामने आते हैं। जी जी, मैं खुद भी खेलता हूँ अपने बच्चों के साथ। अब मेक इट अ पॉइंट कि लॉन में पानी अगर डाल रहे हैं तो वो पाइप पकड़ के मेरे साथ जो पार्टिसिपेट, हम नहाते हैं साथ बैठ के, वो मेरे पे पानी डालते हैं, मैं उन पे डालता हूँ। फुटबॉल खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो उससे एक बॉन्डिंग आती है। फिल्म साथ बैठ के देखते हैं, उनको बताते हैं। ATM से पैसा निकालता हूँ तो मैंने कहा तुम निकालो, मैं बताऊँगा पिन ऐसे डालते हैं, ये डालते हैं। तो यू हैव टू टीच देम ऑल्सो। और अगर दोस्ती में और खेल खेल में आप उनको सिखा भी सकें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अपने जूनियर से दोस्ती कर सकते हैं आप? जूनियर वर्क प्लेस पे मेरी है एक बहुत इत्तेफाक से, एक जूनियर से मेरी बड़ी सी दोस्ती है। लेकिन अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप हो भी सकती है आपकी। लेकिन मैं वही कहूँगा कि जैसे मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक जनरेशन पीछे हूँ आप लोगों से, कि वर्क प्लेस की दोस्ती और पर्सनल दोस्ती थोड़ी अलग रखनी चाहिए, क्योंकि मिक्स करेंगे तो फिर वो खिचड़ी बन सकती है, स्पेशली वर्क प्लेस के लिए। आपकी प्राइवेट चीज़ें, मतलब बाजार की दोस्ती की बात कर रहे हैं। कहते थे ना, बाजार दी यारी। अगर आप हो जाएगा तो नथिंग लाइक इट इफ यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, लेकिन थोड़ा सा एहतियात में। सही। अच्छा तानिया, ये बताइए कि क्या एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ओके। बल्कि मेरे हैं एक बहुत अच्छे दोस्त, वो लड़के ही हैं। और लड़के ही हैं अभी? जी डेफिनेटली। और 2-3 लड़कों का नाम लेना नामुनासिब होगा, क्योंकि फिर वो ऐसी बात आ जाती है कि यार लड़कों
क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादा लड़कों का डिस्कस किया जाए तो वो फिर सब कहते हैं कि यार ये लड़कों के बारे में इतना डिस्कस क्यों कर रही है। तो हैं लड़के, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि यार ये इतने लड़के तुम्हारे दोस्त क्यों हैं। चलो लड़कियां तो हम सब तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन भाई लड़के तो, मैंने कहा यार ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेकर जाओ, इसे आप पॉजिटिव भी देख सकते हो। फ्रेंड्स आपके लिए, लड़के दोस्त इसलिए होते हैं कि यार आप सही है, मैं समझ सकता हूँ। तो वो बुराई जब करती हैं आप तो वो किससे करती हैं? वो फीमेल फ्रेंड से या मेल फ्रेंड्स से? मेल फ्रेंड से। उनसे करती हैं क्या? हाँ, नॉर्मली लड़कियों की बुराई तो लड़कों से कीजिए, ज़्यादा मज़ा आता है। ओके ठीक है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग होगा, लगा बोला अच्छा मुझे ना बड़ी प्यारी लग रही थी यार। अच्छा जैन, ये बताइए कि जब किसी दोस्त की शादी हो जाती है तो दोस्त गायब क्यों हो जाता है? अच्छा, बहुत टची टॉपिक है वैसे ये। सही कहा। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जी अगर आप आज के हैं नौजवान जहाँ पे लिबरल माहौल है और वुमेन एम्पावरमेंट एट इट्स पीक, और आपको दोस्ती यारी में जाना है और रात के 10, 11, 12 बजे तक बैठना है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी बीवी भी बोलेगी कि मैं भी जाऊँगी फिर। मैं भी बैठूंगी 10, 11, 12 बजे। फिर आप बोलते हो कि यार मसला तो नहीं है, बट फिर माँ को जवाब दो, उसको जवाब दो, उसको जवाब दो, मैं भी नहीं जाता। ओके एक तो ये तरीके का होता है, ठीक है। being very honest, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि शायद वक्त नहीं मिल पाता, प्रायोरिटीज बदल जाती है, क्योंकि इतना कुछ होता है करने को कि घर के काम भी होता है आपके पास करने को, आपको फिर अपनी बेगम को लेके भी जाना है घूमने फिराने, और शायद ये भी एक वजह होती है कि काफ़ी लोगों की, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी बीवी में बहुत अच्छी दोस्त मिली है और बहुत अच्छी दोस्त मिली है मुझे, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, Yeah, you lucky. क्योंकि अब वहाँ पे हाँ चीज़ें बेहतर होती हैं, अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती है। तो कई बार ये भी होता है कि वो शायद जो दोस्त मिसिंग हो जाते हैं, तो अक्सर आपको अपने बेटे हाफ में भी वो दोस्त मिल जाता है कि आप वही सारी बातें अपने उससे कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, कचहरी पे चले जाते हैं, व्हाटएवर सारी चीज़ें। किसी के बेटर हाफ में भी दोस्त मिल जा सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप खुद बर्दाश्त करें। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का, और मैं, मेरी दुआ है कि आप सबके दोस्त सलामत रहें और इस तरह बिल्कुल। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। दोस्तों को खुश रखिए, और वो लोग जो कहते हैं कि हमें अच्छा दोस्त नहीं मिलता, उन्हें बिल्कुल अच्छा दोस्त मिल सकता है, फ़ौरन मिल सकता है। उसके लिए आपको खुद अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। जिस दिन आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आप देखिएगा कि सब आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। अंदर से आप पॉजिटिव होंगे तो आपको इर्द गिर्द भी आपके पॉजिटिव एनर्जीज ही मिलेंगी। वेरी गुड। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।